देखो नरेशन, एक बार नरेशन का बिट रिवीजन छोटा वाला है ना, इसको हम स्पीच भी कहते हैं। देखो भाई, नरेशन जब भी दिमाग में आए तो दो चीज अपने दिमाग में क्लिक कर ले। एक कर ले डायरेक्ट स्पीच, और दूसरी कर ले आप इनडायरेक्ट स्पीच। आपको दुनिया की कोई ताकत जो है नरेशन लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, ना भुला सकती है, ये मेरी गारंटी है, अगर आप नरेशन को या स्पीच को इस टेक्निक से सीखो तो। ध्यान देना, नरेशन मतलब कि वो सेशन नरेट से बना है। अगर आप ध्यान से देखो तो नरेशन आपका नरेट वर्ड से बना है। नरेट का मतलब होता है किसी चीज को कथन कहना या किसी बात को कहना। तो जब किसी बात को कहा जाता है तो दो तरीके से कहा जाता है, या तो आप उसको डायरेक्ट कह दो या फिर उसको इनडायरेक्ट कह दो। अब डायरेक्ट कहना मतलब मैं गया और जाके मैंने बोल दिया, ये डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट किसी के थ्रू बुलवा दिया, तो वही यहां पर भी वही सेशन हो रहा है। देखो क्या है, राम करके एक लड़का है, वो बोल रहा है आई एम बिजी, मैं क्या हूं, व्यस्त हूं। अब ये बात को आपको अपने शब्दों में कहना है, तभी तो इनडायरेक्ट होगा। जब आप इस बात को अपने शब्दों में कहेंगे तो आप कहेंगे कि राम ने कहा कि वो बिजी था। राम सेड दैट, ये जो आई है इस आई का ही हो जाएगा, ये एम का वॉज हो जाएगा। वॉज इसलिए हुआ क्योंकि यहां सेड लिखा है। ग्रामर का नियम कहता है कि पहला सेंटेंस पास्ट का तो आने वाले भी पास्ट के। आई एम बिजी तो ही वॉज बिजी। ये लो भाई, ये स्टेटमेंट कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच और ये स्टेटमेंट कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। इतनी सी बात है। अब इसमें एक और चीज ध्यान देने वाली जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि आई एम बिजी जो है ये आपकी कहलाती है रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड वर्ब, जो भी आप कहना चाहो। और ये जो राम सेड, ही सेड, दे सेड, रवि सेड, निशा सेड, उषा सेड, आई सेड, यू सेड, इसको रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। मतलब आपकी भाषा में मैं कहूं तो राम सेड और आई एम बिजी, ये रिपोर्टिंग स्पीच और ये रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जब जोड़ देते हैं हम, आई रिपीट दिस लाइन, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को हम जब जोड़ देते हैं तो जो बनता है वो कहलाता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। दिस इज, इसको एक रूल रहता है, कुछ 3-4 जो हमें फॉलो करने होते हैं। उनमें सबसे पहला रूल यहां पर ही लिख देता हूं मैं। जब रिपोर्टिंग स्पीच में, किसमें? रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट दिया हो या लिसनर दिया हो। कौन दिया हो भैया? लिसनर दिया हो। मतलब राम सेड टू मी, राम सेड टू हर, राम सेड टू देम, तो ये आपके लिसनर होते हैं। अगर ये दिया है तो आपको याद रखना है कि सेड टू का टोल्ड होगा। अगर सेज टू आ रहा है तो उसका टेल्स होगा, और से टू का टेल। दूसरा रूल जो आपको याद रखना है कि दैट कनेक्टिव लगता है। ये देखो, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए बीच में क्या लगाते हैं हम? दैट कनेक्टिव लगाते हैं। ये आपका एक कंजंक्शन है जिसका मतलब होता है कि। राम ने कहा कि। इसके बाद तीसरा जो चेंजेस होता है, ये जो आई है ना, ये आई को ही में बदला हमने, इसको कहते हैं प्रोनाउन चेंज। और ये प्रोनाउन चेंज डिपेंड करता है स्पीकर और लिसनर के ऊपर। स्पीकर और लिसनर, बोलने वाला और सुनने वाले के ऊपर, कि बोलने वाला कौन है और सुनने वाला कौन है। और चौथा जो मेजर चेंजेस होता है दैट्स कॉल्ड ही का, ये देखो एम का वॉज किया, इसको टेंस चेंज कहते हैं। कौन सा चेंज कहते हैं? टेंस चेंज। मतलब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए 4 नियम फॉलो करने हैं, बस। ये 4 के अलावा कुछ भी नहीं है नरेशन में। ये 4 नियम जिसने फॉलो कर ली है उसको नरेशन ऐसे दिमाग में फिट होगा, ये लाइफ में नहीं भूलेगा होगा। पहला, रिपोर्टिंग स्पीच को ध्यान में रखना है। रिपोर्टिंग स्पीच में सेड टू है टोल्ड करना है, दैट कनेक्टिव लगाना है, प्रोनाउन चेंज करना है जो किस पर निर्भर करता है? स्पीकर और लिसनर पर। और टेंस चेंज ये तभी करेंगे जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में दी हो। मतलब राम सेड लिखा है तो ही टेंस चेंज होगा। अगर राम सेज लिखा है तो टेंस चेंज नहीं होगा। देखो कैसे, यहां 2 सेंटेंस लिखते हैं। एक हमने लिखा राम सेज टू मी, राम ने मुझसे कहा आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। और दूसरा देखना, राम सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, इसमें भी वही बोल रहा है भाई।
अब दोनों में अंतर क्या है ये बताओ। यहां सेज टू लिखा है, यहां सेड टू लिखा है, ये डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। ऊपर वाले को जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो सेज टू का होगा टेल्स। टेल्स क्यों होगा? क्योंकि यहां लिसनर मी दिया है इसलिए, है ना, मी हो गया। अब कनेक्टिव में क्या लगा दो, दैट। रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर फर्स्ट तो हमने अप्लाई कर दिया, सेड टू का टोल्ड कर दिया, सेज टू का टेल्स कर दिया। रूल नंबर सेकंड दैट कनेक्टिव। तीसरा प्रोनाउन चेंज, प्रोनाउन चेंज भी करता है दैट के बाद। ये आई जो है याद रखना राम है कि मैं हूं? जी नहीं, स्पीकर अपने आप को आई बोलता है, तो स्पीकर कौन है? राम। और लिसनर को हमेशा याद रखना स्पीकर क्या कहेगा? यू कहेगा। तो ये जो यूअर है ना वो मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और ये जो आई है ना ये राम के अकॉर्डिंग। तो आई का क्या होगा? ही। एम का, अब सुनो, यहां सेज लिखा है, सेज प्रेजेंट टेंस है, तो ये प्रेजेंट में रहेगा, ही इज। यूअर बोला जा रहा है मी को, तो यूअर का हो जाएगा माय, और फ्रेंड का फ्रेंड। सबसे पहला ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में क्लिक कर ले सभी। अब आप देखें भाई, राम सेड टू मी, यहां सेड टू लिखा है, पहले सेज टू लिखा था, अब क्या लिखा है? सेड टू। जब आप इसकी इंग्लिश इसको इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो आप लिखोगे राम टोल्ड मी दैट। यहां तक को सबको समझ में आया? प्रोनाउन चेंज करो, जैसे आई का यहां पर ही हुआ, यहां पर भी ही होगा। इज यहां लगा लेकिन यहां वॉज लगेगा। यहां वॉज क्यों लगा? टेंस चेंज क्यों हुआ? क्योंकि यहां टोल्ड था। तो टेंस चेंज वाला रूल तभी एप्लीकेबल है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तब। रिपोर्टिंग वर्ब मतलब ये जो सिचुएशन है इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जब ये पास्ट में होगी तो यहां पर ये पास्ट में बनेगा, ये नियम है। तो ही वॉज, यूअर किसको बोला जा रहा है? मुझे, तो माय फ्रेंड। तो भैया नरेशन कोई बहुत टफ चीज नहीं है, दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट थिंग्स इन इंग्लिश ग्रामर, बट टीचर्स ने इसको टफ बना दिया है, या फिर एक्सप्लेन करने वालों ने इसे टफ बना दिया, दैट्स व्हाई इट हैज बिकम टफ। अदरवाइज ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक। आप कोई सा भी सेंटेंस लो, जैसे मान लो एक सेंटेंस मैंने आपको दिया, निशा सेड पापा आई वॉन्ट सम मनी। अब मुझे बताइए यहां पर किसको पैसे की जरूरत है? निशा करके एक लड़की, उसको पैसे की जरूरत है। लिसनर कौन है? निशा के पापा। ठीक है, तो भैया यहां पर लिसनर दिए हैं उसके पापा, तो यहां भी टोल्ड करेंगे। अब भले टू नहीं आया तो निशा टोल्ड, ये पापा का हो जाएगा हर फादर, क्योंकि भैया ये इनफॉर्मल लैंग्वेज थी। जब आप इसे इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो ये फॉर्मल भाषा बनेगी, और फॉर्मल भाषा में पापा मम्मी यूज नहीं होते, मदर फादर यूज होता है। सो निशा टोल्ड हर फादर दैट, ये यहां तक हमने यूज कर लिया। आई जो है वो कौन है, पहले ये क्लियर करो, आई कौन है भैया? आई जो है वो निशा है, तो आई का क्या हो जाएगा? शी, है ना। वांट का क्या हो जाएगा? वांटेड। अब वांटेड किस खुशी में हुआ वो सुन लो। आई वॉन्ट सम मनी प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, आई वॉन्टेड सम मनी सिंपल पास्ट का हो जाएगा, मतलब प्रेजेंट का पास्ट में हो जाता है, ये नियम है, इसलिए शी वॉन्टेड सम मनी का सम मनी। ये लो भाई, ये हो गया। ठीक है, तो ये जो नरेशन का कॉन्सेप्ट है इसको समझना कोई बहुत टेढ़ी खीर नहीं है, बहुत इजी और आसान सा कॉन्सेप्ट है। अगला एग्जांपल देखो, इससे आपको और भी अच्छे समझ में आए। अब निशा करके एक लड़की है, वो अगेन किसी से बोल रही है। वो किससे बोल रही है? इस बार हमसे बोल रही है। हम लोग सब कहीं बैठे हैं, हमारे पास निशा करके एक लड़की आती है, और वो क्या बोलती है? तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, यू डोंट नो मी। ठीक है, तुम मुझे जानते नहीं हो। यह बात किसने किससे कही? निशा ने हमसे कही, है ना। अब इस बात को हम अपने शब्दों में कहेंगे तो हम क्या कहेंगे कि निशा टोल्ड अस, सेड टू का क्या होगा? टोल्ड अस दैट, ये दैट भी लगा दिया। आप प्रोनाउन चेंज करना है। यू कौन है बताओ? यहां पर यू जो है अस है, हमको बोल रही है वो, तो यू का हो जाएगा वी। डू नॉट सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट में तो डू नॉट का हो जाएगा डिड नॉट या डिडंट। ठीक है ना, ये डिड नॉट लिख देंगे हम यहां। नो का नो ही होगा। मी कौन है यहां पर? निशा है, तो मी का होगा हर। तो आंसर आएगा निशा टोल्ड अस दैट वी डिड नॉट नो हर। एक बार फिर से बोलो, निशा टोल्ड अस दैट वी डिड नॉट नो हर। निशा ने हमसे कहा कि हम उसको नहीं जानते। तो ये मी कौन है यहां पर? निशा है, और ये यू कौन है यहां पर? हमको बोल रही है।
तो प्रोनाउन चेंज भी स्टूडेंट को दिक्कत देता है। रही बात टेंस चेंज की, तो टेंस चेंज बहुत इजी जॉब है। प्रेजेंट सिंपल होगा तो पास्ट सिंपल हो जाएगा, पास्ट सिंपल है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, और पास्ट परफेक्ट है तो नो चेंज। इसके अलावा जो अदर चेंजेस होते हैं वो भी याद रखना। कैन का क्या होता है? कुड। मे का क्या होता है? माइट। विल का क्या होता है? वुड। कभी कभी हियर का देयर भी होता है, याद रखना। दिस का दैट, दीज का दोज, टुडे का दैट डे, यस्टरडे का प्रीवियस डे, टुमारो का नेक्स्ट डे, है ना। ये इस तरीके के चेंजेस आपके होते हैं, तो ये ध्यान रखना है सभी को। अगो जो होता है इसका बिफोर होता है, तो ये चेंजेस भी आपके होते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसके अलावा टेंस का कॉन्सेप्ट समझना है तो ये चीज सीख लो आप। 4 टेंस के नाम पूरे लिख दो प्रेजेंट वाले। सिंपल का सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, एंड इन द लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसको चेंज करना है। सिंपल प्रेजेंट का क्या होगा? पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल को उठा के यहां ले आओ तो इसका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट को अगर हम यहां ले आएंगे तो पास्ट परफेक्ट का होगा नो चेंज। ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अगर आता है बॉस तो इसका होगा नो चेंज। पॉइंट टू बी नोटेड। अगर आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है तो उसका नो चेंज से मेरा आशा है हैड बीन का हैड बीन ही होगा, ऐसा है ना। प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, और अगर पास्ट परफेक्ट आता है तो याद रखना यहां लिखा है पास्ट परफेक्ट का क्या होता है? नो चेंज। इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नो चेंज, है ना। तो बेसिकली कुछ भी नहीं है। आपकी भाषा में कहूं ना मैं तो डू डज का डिड कर देना, प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल आ जाए, डिड आ जाए तो उसका हेड कर देना हेड वी3 आ जाएगा, नो चेंज। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज एम आर का वॉज वेयर का हैज हेड बीन, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और वो अगर आ रहा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो नो चेंज। प्रेजेंट परफेक्ट हैज आता है तो उसका हेड हो जाएगा, है ना। तो कोई भी चीज टफ नहीं है। अब ये डेमो सेंटेंसेस आप देखिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, शी सेड रवि आई कांट हेल्प यू। एक लड़की उसने रवि से कहा मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। दूसरा, रवि ने रिप्लाई दिया, रवि सेड टू हर आई डोंट नीड योर हेल्प। मुझे भी तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। लो भाई जरा बनाओ तो इनके झगड़े को इंग्लिश में। शी सेड रवि आई कांट हेल्प यू। एक लड़की उसने रवि से कहा मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। तो शी, यहां लिसनर कौन है? रवि, इसलिए टोल्ड होगा। शी टोल्ड रवि दैट। यहां तक तो सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई जो है वो कौन है? लड़की शी को अपने आप को बोल रही, तो आई का शी होगा। कैन नॉट का क्या होगा? कुड नॉट, कुडंट। अभी आपको बताया था हमने। कैन का क्या हो जाता है? कुड। मे का माइट, विल का वुड, हियर का देयर। विल भी आएगा तो वुड भी हो जाएगा। तो ये देखो शी कुडंट हो गया। हेल्प का हेल्प होगा। यू किसको बोल रही है? वो रवि को। लिसनर को यू बोलता है हमेशा, याद रखना। स्पीकर अपने आप को आई और लिसनर को यू। तो यू रवि है, ऑब्जेक्ट में है इसलिए यहां पर हिम लगेगा। सब्जेक्ट में होता है यू तो आप ही लगाते हैं, इसलिए हिम लगेगा। तो पहले का आंसर ये आएगा। दूसरा देखो, रवि सेड टू हर आई डोंट नीड योर हेल्प। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। यहां स्पीकर रवि है, अपने आप को रवि आई बोलेगा। यहां पर ये लड़की अपने आप को आई बोल रही थी, शी किया था। यहां पर आई कौन है? रवि है। तो रवि टोल्ड हर दैट। यहां आई कौन है? रवि है। तो आई का क्या होगा बोलो?
ही, डू नॉट का डिड नॉट, नीड का नीडी होगा, यूर बोला जा रहा है किसको, लड़की को, तो यूर का हो जाएगा हर हेल्प। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसको इंग्लिश में आपको बनाना है। नरेशन जो है सबसे ज्यादा इजी सब्जेक्ट है, लेकिन कब, जब आप इसे समझ के पढ़ रहे हो, अदरवाइज ये उतना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है। अब अगर मान लो सेंटेंस इंटरोगेटिव आ जाए, इफ द सेंटेंस इज इंटरोगेटिव, देन क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में, क्या दिमाग लगाओगे, तो उसका कॉन्सेप्ट सीख लो, क्या तरीका है उसका, क्या पैटर्न है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। इफ द सेंटेंस इज इंटरोगेटिव, देन हाउ यू आर गोइंग टू चेंज इट। तो इसके लिए आपको एक चार्ट सिखा देते हैं। रिपोर्टेड स्पीच, कनेक्टिव, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव या फिर नेगेटिव है तो कनेक्टिव में आप दैट लगाओगे और सेड टू का आप करोगे टोल्ड, सेज टू का आप करोगे टेल्स। सबसे पहला नियम, अगर यह आपका इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब वाला, दूसरा होता है WH। तो हेल्पिंग वर्ब वाले में आपको कनेक्टिव में इफ और वेदर लगाना है और इसके बाद सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाना है। WH वर्ड जो है वही आपका कनेक्टिव के रूप में लगेगा। साथ ही इसमें आपको आस्क्ड, अगर सेड टू है तो आस्क्ड, या सेड है तो भी आस्क्ड, आस्क और आस्क का उपयोग करना है। ठीक है, अगर सेंटेंस इंपेरेटिव है, इफ द सेंटेंस इज इंपेरेटिव, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे आप, मान लो इंपेरेटिव में V1 प्लस ऑब्जेक्ट है तो कनेक्टिव में टू लगेगा फिर V1 लगेगा। अगर मान लो डोंट वाला है तो कनेक्टिव में लगेगा नॉट प्लस टू प्लस V1। अगर नेवर वाला है तो कनेक्टिव में लगेगा नेवर, या फिर ऑलवेज वाला है तो ऑलवेज प्लस टू प्लस V1। इसके अलावा ये जो सिचुएशन है ये डिपेंड करेगी कि आप सामने वाले को कहना क्या चाहते हो। अगर आप सामने वाले से सिंपली पूछ रहे हो तो आस्क्ड, उसको सजेस्ट कर रहे हो तो सजेस्टेड, उसको ऑर्डर कर रहे हो तो ऑर्डर्ड, उसको एडवाइस कर रहे हो तो एडवाइज्ड, उसको चेतावनी दे रहे हो तो वार्न। ठीक है ना, जो भी आप कर रहे हो, उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो तो रिक्वेस्टेड। ये इस तरीके से होता है। तो पहले मैं आपको इंटरोगेटिव एक बार बता देता हूं, उसके बाद आपको इंपेरेटिव के बारे में बताऊंगा। देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस की जब बात होती है तो भाई मैंने कहा एक लड़की है, शी सैड टू अस, वो हम लोगों से बोल रही है, कैन यू हेल्प मी इन दिस वर्क, क्या आप इस काम में मेरी मदद कर सकते हैं। पहले तो ये बताइए सेंटेंस कौन सा है, कैन यू हेल्प मी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव में कौन सा है जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो रही है, तो कनेक्टिव में जहां दैट लगा रहे थे वहां या तो इफ लगाना है वेदर लगाना है। साथ ही सेड टू का क्या करना है, आस्क्ड। आओ करते हैं, शी सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड, क्योंकि प्रश्न कर रही है इसलिए, टोल्ड नहीं होगा। कनेक्टिव में आपको इफ लगाना है, दैट नहीं लगेगा, दैट लगा दोगे गलत हो जाएगा। इफ लगाने के बाद सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाना, तो ये कैन उठकर यहां आ जाएगा, यू कैन हेल्प मी इन दिस वर्क। अब इसका प्रोनाउन चेंज करो, टेंस चेंज करो। यू कौन है, अस को बोल रही है तो इसका हो जाएगा वी, कैन का हो जाएगा कुड, हेल्प का आ जाएगा हेल्प। मी कौन है यहां पर, मी जो है वो ये लड़की है तो मी का क्या हो जाएगा हर, इन दिस का हो जाएगा दैट, और वर्क का हो जाएगा वर्क। तो आंसर आएगा शी आस्क्ड अस इफ वी कुड हेल्प हर इन दैट वर्क। उसने हमसे पूछा कि क्या हम उसकी उस काम में मदद कर सकते थे। अब दूसरा सेंटेंस देखना, शी सेड टू अस, उसने हमसे कहा, हाउ कैन यू हेल्प मी इन दिस वर्क। ध्यान देना थोड़ा सा। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहां दिस वर्क लिखा है तो दिस वर्क का दैट वर्क, यहां भी दिस वर्क दिया है, यहां कैन यू लिखा है, यहां हाउ कैन यू लिखा है, ये WH बना दिया हमने। तो WH जब बनाएंगे आप तो याद रखना कनेक्टिव में भी WH वर्ड ही लगेगा, बाकी आस्क्ड इधर भी होगा। तो आओ लगाते हैं, बताओ क्या होगा आंसर। शी
आस्क्ड अस, कनेक्टिव में क्या लगेगा, हाउ, यू किसको बोला जा रहा है, अस को, तो हाउ का हो जाएगा वी, कैन का हो जाएगा कुड, हाउ वी कुड, हेल्प का हो जाएगा हेल्प, इन का हो जाएगा इन, दिस वर्क का हो जाएगा दैट वर्क। जहां आपने इफ लगाया था ना वहां आपको हाउ लगाना है बस, और इसमें इफ नहीं लगेगा। तो ये डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, सारी चीजें इजी गोइंग और आसान है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका काम करता है भाई। और विशेष ध्यान देना है कि हाउ और इफ लगाने के बाद सेंटेंस इंटरोगेटिव ना हो। अगर आप ऐसा लिख दोगे हाउ कुड वी, तो ये गलत हो जाएगा। सेंटेंस आपका अफर्मेटिव होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कुछ सेंटेंस दे रहा हूं, इनको चेंज करो तो सभी। निशा सेड टू रवि, निशा ने रवि से कहा व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहां क्या कर रहे हो। और रवि ने क्या कहा, रवि सेड टू निशा आई एम डूइंग माई जॉब, मैं अपना काम कर रहा हूं। चलो भाई, यहां पर दो लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन है। आप अगर ध्यान से देखें तो व्हाट आर यू डूइंग हियर आपका WH है, और आई एम डूइंग माई जॉब आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। तो दोनों के नियम अलग अलग लगेंगे। ऊपर वाले में निशा सेड टू रवि का आस्क्ड हो जाएगा, लेकिन नीचे वाले में रवि सेड टू निशा आई एम अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो रवि टोल्ड निशा। यहां पर कनेक्टिव में WH वर्ड दिया तो WH वर्ड लगेगा। यहां कोई कनेक्टिव है नहीं तो कनेक्टिव आपको अफर्मेटिव नेगेटिव में क्या लगाता है, दैट कनेक्टिव लगाता है, तो दैट लगेगा। यहां आर उठकर यहां चला जाएगा क्योंकि अफर्मेटिव बनाना है सेंटेंस को, इसलिए। यू कौन है ये बताओ, यू रवि है तो ही हो जाएगा। अब ही के साथ आर का वर तो लगा नहीं सकते, क्या लगाएंगे, वॉज क्यों हुआ, टेंस चेंज में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में दिया, इसका पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, तो ही वॉज डूइंग का डूइंग होगा। हियर का हो जाएगा देयर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हियर का क्या हो जाएगा, देयर। सो निशा आस्क्ड रवि व्हाट ही वाज डूइंग देयर, रवि ने निशा ने रवि से पूछा वो वहां क्या कर रहा था। तो रवि सेड टू निशा आई एम डूइंग माई जॉब, तो रवि टोल्ड निशा दैट ही वाज डूइंग माई जॉब, मतलब किसका जॉब, रवि का, तो हिज जॉब। ये लो भाई, ये पूछा और ये आंसर कर दिया। तो अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो ही आस्क्ड होगा, अगर वो अफर्मेटिव नेगेटिव है तो टोल्ड होगा। ठीक है ना, ये विशेष ध्यान आप लोगों को सबको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त देने हैं। ऐसे मैंने कहा द टीचर सेड टू हिम, टीचर ने उससे कहा, क्या कहा, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। चलो इसको जरा चेंज करके बताओ। एक लड़के से टीचर ने उसका नाम पूछा तो क्या कहेंगे, द टीचर आस्क्ड, ये हिज नहीं हिम है, द टीचर आस्क्ड हिम। कनेक्टिव में क्या लगाएंगे हम, व्हाट लगाएंगे। कनेक्टिव में क्या लगाएंगे, व्हाट। यूर नेम जो है वो पहले आएगा क्योंकि सब्जेक्ट पहले आता है। यूर किसको बोला जा रहा है, हिम को, तो इसका हिज नेम हो जाएगा और इसका हो जाएगा वॉज। तो द टीचर आस्क्ड हिम व्हाट हिज नेम वॉज, द टीचर आस्क्ड हिम व्हाट हिज नेम वॉज। अगर मैं यहां हिम के बदले हर लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, हर, तो यहां ये भी याद रखना आपका हर होगा और यहां भी आपका हर होगा। फिर आंसर आएगा द टीचर आस्क्ड हर व्हाट हर नेम वॉज, टीचर ने उससे पूछा उसका नाम क्या था, क्योंकि लड़की से पूछा इसलिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि भैया इंटरोगेटिव भी हो गया, अफर्मेटिव नेगेटिव भी देख लिया। अगर आप सेंटेंस इंपेरेटिव हो जिसमें वर्ब से शुरुआत हो रही हो, मैंने कहा रवि सेड टू अस, रवि सेड टू अस, रवि करके कोई लड़का उसने हमसे कहा, क्या कहा, प्लीज हेल्प मी इन दिस वर्क। रवि सेड टू अस प्लीज हेल्प मी इन दिस वर्क, मेरी इस काम में मदद करो। सबसे पहले तो ये बताओ कि यहां पर स्पीकर कौन है, रवि, लिसनर कौन है, हम,
और हमसे रवि प्लीज लगा रहा है, मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है। अब बताओ इसमें से रवि क्या कर रहा है? हमसे बोल रहा है, सजेस्ट कर रहा है, आस्क कर रहा है, एडवाइस कर रहा है, वार्न कर रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहा है? प्लीज लगा है मतलब दिमाग बंद करके आपको बिना सोचे समझे रवि सेट टू को रिक्वेस्टेड कर देना है, रिक्वेस्टेड अस। अब कनेक्टिव में याद रखना हेल्प मी दिया है, तो हेल्प मी के लिए कनेक्टिव में क्या बताया था आपको? 2 + V1, मतलब यहां पर आपको 2 लगाना है, 2 के बाद वर्ब लगानी है हेल्प। मी कौन है? रवि है, तो मी का हो जाएगा हिम, इन, दिस का हो जाएगा दैट, वर्क। रवि ने हमसे कहा कृपया मेरी मदद कीजिए इस काम में। रवि ने हमसे निवेदन किया कि उसकी उस काम में मदद करने के लिए। रवि ने उससे उस काम में मदद करने के लिए हमसे निवेदन किया। ये लो भाई, ठीक है ना। रवि रिक्वेस्टेड अस टू हेल्प हिम इन दैट वर्क, दिस इज द थिंग, ठीक है ना। मान लीजिए रवि ने रिक्वेस्ट किया कि उसे वहां जाने दें हम, तो क्या कहेंगे? रवि रिक्वेस्टेड अस टू लेट हिम गो देयर। रवि ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि कृपया मुझे पढ़ाई करने दो, डिस्टर्ब मत करो, क्या कहेंगे? रवि रिक्वेस्टेड अस नॉट टू डिस्टर्ब हिम एंड लेट हिम स्टडी। तो इस तरीके से नरेशन आपका स्पोकन में बोला जाता है। जैसे मान लो आप किसी से बात करो, बात करते वक्त आपने कहा कि वी वेंट टू एट रवि's होम एंड रवि रिक्वेस्टेड अस नॉट टू डिस्टर्ब हिम एंड लेट हिम स्टडी बिकॉज ही वाज स्टडीइंग, सो वी डिसाइडेड नॉट टू डिस्टर्ब हिम। तो हमने डिसाइड किया कि हम उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। सो अगर आपको नरेशन की समझ है, if you know how to use narration in spoken English, so you can somehow reduce your mistakes, grammatical mistakes that we generally make while talking, you know. So this is very important. Narrations are used very much यार, बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि ये जो छोटी छोटी गलतियां हम लोगों की जो होती है ना स्पीकिंग करते वक्त, इसको अप टू द मार्क नरेशन बहुत कम कर देता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नरेशन में इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दें कि एक एक कॉन्सेप्ट नरेशन का जो भी आपको बताया समझाया जाता है उसको आप लाइटली ना लें, उसको प्रैक्टिकली समझें आप, है ना। चलिए मैं आपको कुछ सेंटेंसेस चेंज करने के लिए दे रहा हूं जो आपको करने हैं, देखते कितने लोग सही करते हैं। लिखो जल्दी फटाफट, इनको आंसर करके बताओ। देखो आंसर्स मिलाओ सभी अपने अपने, कुछ लोगों के सही है, कुछ के गलत है। सबसे पहले तो यहां जो प्लीज लिखा है ना, इसको देखो। प्लीज लिखा है मतलब रिक्वेस्ट कर रही है सामने वाली लड़की। निशा रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड लगा दिया, प्लीज को हटा दो। अब मैंने आपको बताया था कि जब डोंट आए तो क्या करना है, देखो डोंट आए तो आपको नॉट टू लिखना है, नॉट और टू, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर नॉट लिखो, टू लिखो, अब वर्ब लिखो डिस्टर्ब। मी कौन है? निशा है, तो यहां मी का हो जाएगा हर। निशा रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब हर, निशा ने रिक्वेस्ट किया कि उसको डिस्टर्ब ना करे। दिस इज द राइट वन। ऐसे ही दूसरा देखो, दे सेड डोंट टच अवर बैग। अब यहां पर ये जो लोग हैं उन्होंने कहा हमारे बैग को मत छुओ, ये वो वार्निंग दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, तो दे वार्न। या फिर सिंपली बोल रहे हैं तो दे आस्क्ड भी हो सकता है, दे आस्क्ड, दे वार्न, या दे ऑर्डर्ड भी हो सकता है, किसी को आदेश दे रहे हो तो वार्न भी सही है, आस्क्ड भी सही है, ऑर्डर। जिन्होंने ये तीन में से लिखा वो सही, इसके अलावा कुछ और लिखा तो वो गलत होगा। दे वार्न, दे आस्क्ड नॉट टू, ये डोंट का फिर होगा नॉट टू टच। अवर मतलब किसके? उनके, तो यहां हो जाएगा देयर बैग्स, ठीक है। दे वांट नॉट टू टच देयर बैग्स, दिस इज द एग्जैक्ट वन दैट यू हैव टू डू। नेक्स्ट, शी सेड टू रवि गो देयर एंड हेल्प हिम। शी सेड टू रवि गो देयर एंड हेल्प हिम, तो शी, अब यहां पर एक लड़की वो रवि से बोल रही वहां जाओ और उसकी मदद करो। अब मदद करने का बोलेगी मतलब ऑब्वियसली वो उस रवि को क्या कर रही होगी? सजेस्ट कर रही होगी, एडवाइस कर रही होगी। तो शी सजेस्टेड रवि गो देयर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा तो डायरेक्ट टू लगेगा, टू गो देयर। इसमें टेंस चेंज वाला सिस्टम नहीं होता, टू लगता है इंपेरेटिव में। टू गो देयर एंड हेल्प हिम का हेल्प हिम ही होगा। She said to Ravi, go there and help him. तो she suggested Ravi to go there and help him. That's the exact one. अब Ravi said to her, I can't help him because I don't know. अब I can't negative sentence है,
मतलब यहां पर सेड टू का टोल्ड होगा, क्योंकि नेगेटिव वाले नियम लगेंगे। रवि टोल्ड हर दैट, अब कनेक्टिव में भी दैट लगेगा। दैट क्यों लगाया? क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में दैट लगता है। आई कांट हेल्प हिम बिकॉज आई डोंट नो हर। आई का हो जाएगा ही, कैन नॉट का हो जाएगा कुड नॉट, ही कुडंट हेल्प हिम बिकॉज का हो जाता है एज, ए एस एज, एज का बिकॉज का एज हो जाता है, याद रखना। एज ही, डू नॉट का डिड नॉट, नो हिम, यह आएगा भैया एग्जैक्ट वन। रवि टोल्ड हर दैट ही कुडंट हेल्प हिम एज ही डिड नॉट नो हिम। द टीचर सेड मिसिंग है भाई, सेड लगा लेना। द टीचर सेड टू रवि शट द डोर नाउ। सो द टीचर, ऑर्डर में ईडी लगेगा, ऑर्डर्ड रवि टू शट द डोर, नाउ का हो जाएगा देन, THEN देन। द टीचर ऑर्डर्ड रवि टू शट द डोर देन। दिस इज द एग्जैक्ट वन। सो आई होप कि ये पांचों सेंटेंसेस आपने सबने सही किए होंगे।